अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कश्मीर महकमे इनकम टैक्स के श्रीनगर में प्राइवेट अस्पताल समेत कई मकामात पर छापे। 20 साला लड़की की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। श्रीधरन की बीजेपी ट्रेन दौड़ना हो गई शुरू, कहा केरला में हिंदू लड़कियों को बहकाया जा रहा है। आखिर बीजेपी पर क्यों लग रहा संघ जिहाद का इल्ज़ाम। किसान दहशतगर्द गद्दार पर जीवी या आंदोलन जीवी नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दिल है, प्रियंका का बयान। कोविशील्ड के खिलाफ अर्जी, मद्रास हाईकोर्ट ने मोदी हुकूमत को जारी किया नोटिस। 2 मासूम बच्चों को जहर देकर कत्ल करने के इल्ज़ाम में चची को उम्र कैद। हतक इज्जती मामले में स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह को हाजिरी का दिया हुक्म। यूरोपीय यूनियन में हर साल 22 मिलियन इंसानों पर जिस्मानी हमले। बच्चे कम पैदा होने से चीन में मईशत पर मंडरा रहा है खतरा, बदलेगा कानून। कुवैत में दाखिले की नई शराइत, होटल में करंतना के अखराजात मुसाफिर को खुद अदा करने होंगे। सऊदी अरब में शिकार के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों का ऐलान। ईरान पर पाबंदियां कम करने का कोई मंसूबा नहीं, व्हाइट हाउस का आया बयान। लॉकडाउन में नरमी का अमल 1 मार्च से शुरू होगा, वज़ीर सेहत। अफगानिस्तान दारुलहुकूमत काबुल में 3 सिविल कारों को बमों से उड़ा दिया गया। म्यांमार में मुजाहरे जारी, बरतानिया और कनाडा ने भी पाबंदियां लगा दी। नई अमरीकी इंतजामिया ईरान पर पाबंदियों को हटा देगी, ईरानी हुकूमती तर्जुमान का आया बयान। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें, उसकी तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए बात करते हैं। पहली खबर है श्रीनगर से। महकमा इनकम टैक्स ने जुमा के रोज़ श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके जीनाकोट में एक प्राइवेट अस्पताल समेत कई मुकामात पर छापे मारे। ज़राए ने बताया कि महकमा इनकम टैक्स की एक 14 रुकनी टीम, जिसकी क़यादत महकमे के डिप्टी डायरेक्टर कर रहे थे, उन्होंने जुमा की सुबह श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके जीनाकोट में नूर अस्पताल समेत 6 मुकामात पर छापे डाले। उन्होंने बताया कि मज़कूरा टीम ने प्राइवेट अस्पताल के मालिक नूर मोहम्मद, वलद हाजी मोहम्मद इस्माइल और दीगर कई अफराद की रिहाइश गाहों पर भी छापे मारे हैं। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक छापों की कार्रवाइयाँ जारी थी। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर थाना इलाके में आज एक खातून की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस ने बताया कि जिले के रामपुर बघेलान पुलिस स्टेशन के इलाके डलोरू गांव की रिहायशी 20 साला नंदिता साकेत की लाश रामन के करीब तालाब में पाई गई। पहली नज़र में मामला इस्मत दरी के बाद कत्ल का लगता है। मख्तूला के लवाक़े ने 18 फरवरी को इसके लापता होने के बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। नाज़रीन, 88 साला ई श्रीधरन जो मेट्रोमैन के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के ऐलान के साथ अपनी सियासी पार्टी का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के एक मंझे हुए सियासतदान के अंदाज में अपनी सियासी पारी का आगाज़ करते हुए पार्टी के पसंदीदा मुद्दे लव जिहाद पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि केरला में लव जिहाद हो रहा है और वो उसके खिलाफ हैं। नाज़रीन, अभी तक बीजेपी अपने मुखालिफिन पर लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे इल्ज़ाम आयद करती रही थी, लेकिन अब उस पर भी एक ख़ास जिहाद का इल्ज़ाम आयद किया गया। बीजेपी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत ने संघ जिहाद का इल्ज़ाम आयद करते हुए सवाल किया कि क्या सीए कानून में अमित शाह ने बीजेपी के लिए कुछ ख़ास इंतज़ाम रखा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक बांग्लादेशी शहरी को गिरफ्तार किया है, जो कि गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम था। पूछताछ के बाद इंकिशाफ हुआ कि शख्स तवील मुद्दत से बीजेपी के नॉर्थ मुंबई माइनॉरिटी सेल के हेड की शक्ल में काम कर रहा था। मुलजिम का नाम रोबेल जोनो शेख बताया गया है और इस पर फर्जी कागजात के जरिए हिंदुस्तान में रहने का इल्ज़ाम लगा है। नाज़रीन, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज मुजफ्फरनगर के भगरा में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया, जहां लोगों की ज़बरदस्त भीड़ ने न सिर्फ उनकी बातों को गौर से सुना बल्कि तालियां बजाकर उनकी हिम्मत अफजाई भी की।
प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत में जमा लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हर लीडर को एहसास होना चाहिए कि अवाम उस पर एहसान करते हैं। मुझे उसका पूरा एहसास है। किसान तहरीक के हवाले से उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर मुजाहरा करने वाले किसानों की बेइज्जती की गई। जो किसान अपने बेटों को मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद भेजता है, उन्हें बेइज्जत किया गया, उन्हें मुल्क का गद्दार कहा गया, उन्हें दहशतगर्द कहा गया। पीएम मोदी जी ने पार्लियामेंट में किसान तहरीक का मजाक बनाया, किसानों को परजीवी कहा। नाज़रीन, हिंदुस्तान में कोरोना वबा पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। टीकाकारी मुहिम भी जोरों शोरों से जारी है। इस दरमियान कोरोना के कुछ टीकों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने कोविशील्ड टीका को जल्दबाजी में इस्तेमाल किए जाने पर एतराज़ जाहिर किया है और सिलसिले में गुज़श्ता साल एक शख्स ने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी। इस ताल्लुक से समाअत करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने मरकज़ की हुकूमत को इस वक्त नोटिस जारी किया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के एडिशनल सेशन जज संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने लंच बॉक्स में जहर मिलाकर 2 मासूम बच्चों को कत्ल करने के मुकदमे की समाअत करते हुए खाती साबित होने के सबब मुलजिमा चची को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की हलचल के दरमियान लीडरान का मुखालिफ पार्टी लीडरान पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला भी तेज़ होता जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला बीजेपी के साबिक़ कौमी सदर अमित शाह भी बंगाल दौरे पर लगातार मुखालिफ पार्टी और लीडरान की तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खुसूसी तौर पर वज़ीर आलम ममता बनर्जी, उनके भतीजे तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी को उन्होंने अपनी रैलियों में खूब निशाना बनाया, लेकिन कुछ बयानात की वजह से वो मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ हतक इज्जती का मामला दर्ज कराया है, जिस पर स्पेशल कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में हर साल 22 मिलियन इंसानों पर जिस्मानी हमले किए जाते हैं और 110 मिलियन इंसानों को हरासा किया जाता है। ये बात पूरी यूनियन में कराए गए सर्वे के नतीजे में सामने आई है। ये रिपोर्ट सामने लाई गई है। अपनी नौइयत के इस पहले और तारीखी सर्वे का एहतिमाम यूरोपीय यूनियन की बुनियादी हुकूक की एजेंसी FRA की तरफ से किया गया और इसके नताइज आज जुमा 19 फरवरी को एक रिपोर्ट की सूरत में शाये किए गए। 2019 ईस्वी में मुकम्मल किए गए इस सर्वे के दौरान इस पूरे ब्लॉक में 32,000 शहरियों से उनकी राय मालूम की गई है। पता चला कि रुकन ममालिक में जराइम से मुतालिक कौमी सतह पर तैयार करदा सरकारी आदाद शुमार तो कई तरह के जराइम की असल शरह की अक्कासी ही नहीं करते। सर्वे में हिस्सा लेने वाले शहरियों में से 9% ने बताया कि उन्हें पिछले 5 साल के दौरान जिस्मानी तशद्दुद का सामना रहा था। 6% राय दहिंदगान ने ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें इस सर्वे से 1 साल पहले यानी 2018 ईस्वी में जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, मुल्क चीन एक बच्चे की अपनी मुतनाज़ा पॉलिसी को ख़त्म करने के 4 साल से ज़्यादा वक्त बाद मुल्क में कम होती बच्चों की पैदाइश की शरह को बढ़ाने के लिए ज़्यादा इक़दामात पर गौर कर रहा है। चीन ने दहाइयों तक अपनी बढ़ती मईशत के लिए कम और वसाइल के नाम पर ज़्यादा बच्चों के जन्म पर सख्त कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि गिरती बच्चों के जन्म की शरह को अब माशी तरक्की और माशरती इस्तेहकाम के लिए एक बड़े ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल हेल्थ कमीशन के जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो पैदाइश की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए तहकीक करेगी। नाज़रीन, कुवैत में हुकूमत ने ऐलान किया है कि उन्हें इक़दामात के साथ कल इतवार से गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देगा। ये बात कुवैत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी कोरोना ने जुमे के रोज़ बताई। इधर कुवैत में शहरी हवाबाजी की इंतज़ामिया के मुताबिक कोरोना से शदीद मुतासिर ममालिक से बराह रास्त परवाज़ों के ज़रिए आने वाले अफराद 14 रोज़ के लिए एक मकामी होटल में क़रंतना में रहने के पाबंद होंगे। इस मकसद के लिए कुवैत मुसाफिर की वेबसाइट के ज़रिए इंदराज होगा। होटल में क़याम के अखराजात मुसाफिर को खुद अदा करने होंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब की वज़ारत माहौलियात ने मुमलिकत में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक शाही फरमान और काबीना के फ़ैसले के मुताबिक जानवरों की शिकार के वज़ा करदा ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का ऐलान किया है। वज़ारत माहौलियात की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि जंगली हयात बिलखुसूस मादूमियत के ख़तरे से 2-4 जानदारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। यही वजह है कि हुकूमत ने अंधाधुंध और जालिमाना शिकार की रोकथाम, जानदारों के शिकार की हद मुकर्रर करने, शिकारियों को शिकार का शौक़ पैदा करने में उन्हें महफूज माहौल फराहम करने और शिकार के मैदान में सरमायाकारी के मौक़े पैदा करने के लिए इक़दामात किए। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि वह जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक
5+1 के गैर रस्मी मीटिंग से कबल ईरान पर पाबंदियों में नरमी लाने का इरादा नहीं कर रहा। जुम्मा को व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने कहा, हमने बातचीत के अलावा किसी और इकदाम के बारे में नहीं सोचा है। ये मीटिंग सिर्फ गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए है। नाज़रीन, वज़ीर सेहत फ़खरुद्दीन खोजा ने ऐलान किया है कि कुम्हार से इलाकों की सूरत हाल के मुताबिक मरहलावार मामूलाती ज़िंदगी की बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर सेहत ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हम मामूलाती ज़िंदगी की बहाली पर बड़ी तवज्जो से काम करें और हालात को बालाए ताक रखते हुए हम मरहलावार इक़दाम उठाएंगे। यकम मार्च से तयन करदा कसौटियों के दायरे अमल में 4 रिस्क की बुनियाद पर गवर्नरों के मातहत ज़िलई हिफ़्ज़ानी सेहत उसूलों पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इत्तलात मिल रही हैं कि अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में मुख्तलिफ मकामात पर 3 कारों को बम धमाकों से हवा में उड़ा दिया गया, जिससे खातून समेत 5 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। हमले की शिकार तीनों कारों में शहरी सवार थे, जबकि एक कार में खातून समेत बच्चे भी मौजूद थे। पहला धमाका दालोमन रोड पर हुआ, जिसमें खुशकिस्मती से कोई हलाक नहीं हुई। ताहम कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है। दूसरा धमाका कारता परवान नामी इलाके में हुआ, जिसमें खातून समेत 3 अफराद हलाक हो गए और तीसरे धमाके में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, म्यांमार के मुख्तलिफ शहरों में फौजी बगावत के खिलाफ एहतिजाज जारी है। इंगूर में कार, टैक्सी और बसों पर मुश्तमिल एहतिजाजी रैली निकाली गई है। इधर दारुल-हुकूमत नेपेदा में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नेपेदा में इंजीनियरों समेत दीगर शोबों के अफराद ने एहतिजाज रैली निकाली, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और आबी तोप के जरिए उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश भी की। नाज़रीन गिरामी, ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली रबी ने इस यकीन का इजहार किया है कि जौहरी मुआहदे के सरनो तासीस के मामले में तेहरान वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी के बावजूद पाबंदियों को अनकरीब हटा दिया जाएगा। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी एरना के मुताबिक रबी ने अपने मुल्क की खारिजा पॉलिसियों पर एक कॉलम तहरीर किया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।